नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 8 दिसंबर 2024 वार रविवार। पहले सुर्खियां। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आया बयान। उन्होंने कहा, किसानों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 100% फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। कांग्रेस गंदी राजनीति करके किसानों का सहारा ले रही है। तंबू बॉर्डर पर बैठे किसानों पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आया बयान। शांतिपूर्ण मसले को सुलझाने पर जोर दिया। जानेंगे विस्तार से। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में आई हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पदों पर भर्तियां। जानेंगे विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान ने एडमिशन को लेकर नया रेगुलेशन तैयार किया। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अब कॉमर्स व आर्ट्स से +2 करने के बाद ग्रेजुएशन साइंस से कर सकेंगे विद्यार्थी। हरियाणा के होडल नू पटौदी मार्ग को 4 लाइन बनाने की मंजूरी। 4 नेशनल हाईवे से होगी कनेक्टिविटी। जानेंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के 2 शहरों में मिली नए बस स्टैंड की सौगात। 78 करोड़ रुपए की बजट से मंजूरी। चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। हरियाणा में ठंड बढ़ी। 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना है। जानेंगे पूरी खबर। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में। जानेंगे पूरी खबर। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, किसानों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। 100% फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। पंजाब सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों के सहारे गंदी राजनीति कर रही है। सुनिए क्या कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि वो जाकर के किसानों से वहाँ जाकर के मिले, उनसे बात करें, उनकी कोई जो समस्या है उनको सुने, वो सुननी चाहिए। और अच्छा है कि मान साहब उनकी बातों को सुनेंगे, तो क्योंकि किसान को अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं उनकी बात सुननी चाहिए उनको। ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है और अब इनको ये जरूरत है, अब ये करना चाहिए। तंबू बॉर्डर पर बैठे किसानों पर कृषि मंत्री कहा कि हरियाणा में हर फसल पर एमएसपी पर ही खरीदा जा रहा है। पंजाब में अगर हालात ठीक नहीं हुआ तो नुकसान किसानों का ही होगा, क्योंकि फसल खरीदार इंडस्ट्रीज बाहर शिफ्ट हो सकती हैं। पंजाब सरकार को बात करके हल निकालना चाहिए ताकि अन्नदाता को न्याय मिल सके और उनकी मांगों को शांतिपूर्ण हल करना चाहिए। पंजाब का मुख्यमंत्री भी किसानों की मदद करे। मैं समझता हूँ सीएम से बात करके वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दिल्ली में तो आप देखिए एमएसपी पे धान खरीदा जाता है, गेहूं खरीदी जाती है और फसलें भी खरीदी जाती हैं। एमएसपी पे बिक ही रही है और खरीद भी रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था मुख्यमंत्री ने करनी होती है वो मुख्यमंत्री ने करनी चाहिए और अपने प्रदेश के किसानों के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। आईटीबीपी पुलिस फोर्स में आई हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पदों पर भर्ती। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के 7 पद और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 4 पदों पर आवेदन मांगा है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन 6 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स-सर्विसमैन के लिए 10% पद रिजर्व किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार www.recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूजी व पीजी डिग्री में अब कॉमर्स और आर्ट्स से +2 करने के बाद ग्रेजुएशन में साइंस ले सकेंगे विद्यार्थी। विश्वविद्यालय अनुदान ने यूजी पीजी के एडमिशन को लेकर नया रेगुलेशन तैयार कर लिया है। अब 1 साल में 2 बार एडमिशन होंगे। जुलाई, अगस्त व जनवरी फरवरी में एडमिशन लिए जा सकते हैं। स्किल कोर्सेज को भी मेन स्ट्रीम में जोड़ा गया है। यदि कोई छात्र एक बार एडमिशन नहीं ले पाता तो अगले 6 महीने में वह दोबारा एडमिशन ले सकता है। यूजी व पीजी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के माध्यम से एडमिशन का प्रावधान किया जाएगा। 1 साल में दोनों एडमिशन
स्टीम के लिए एक बार इंटरेस्ट टेस्ट देना होगा। हरियाणा के होडल पटौदी मार्ग को 4 लाइन बनाने की मंजूरी। 4 नेशनल हाईवे से होगी इसकी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 616 करोड़ रुपये की लागत से होडल पटौदी मार्ग 4 लाइन बनाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। ये मार्ग 71 किलोमीटर लंबा होगा। इससे मेवात क्षेत्र विशेष तौर पर नूंह विधानसभा को आसपास का इलाका विकसित होगा। नूंह विधानसभा के विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। हरियाणा के 2 शहरों को मिली नए बस स्टैंड की सौगात। 78 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा सदस्य लक्ष्मण यादव के प्रयासों से रेवाड़ी व दारूहेड़ा में नए बस स्टैंड बनाने को मंजूरी मिल गई है। श्री नायब सिंह सैनी सरकार ने इसके लिए 78.17 करोड़ आवंटित किए हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था। रेवाड़ी में बस स्टैंड बाईपास पर बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम को निजात मिलेगी। जल्द ही दोनों बस स्टैंड के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि नई बस स्टैंड से रेवाड़ी की तस्वीर बदल जाएगी। हरियाणा में बड़ी ठंड, 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। अगले 48 घंटों में बारिश के आसार। बता दें, हरियाणा के 14 जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जिंद में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 8 दिसंबर को कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी व बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना बढ़ गई है। दिसंबर का महीना का अंत होते होते अच्छी खासी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में। बता दें, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 128 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। ऋषभ पंत 28 रन बनाकर, नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर खेल रहे थे। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 157 रन की लीड मिली थी। इसके बाद भारत 29 रन पीछे है और उसकी दूसरी पारी में 5 विकेट खो दिए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति में है। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।